ये अनोखी है केशव कथाएं तुम्हारी, अनोखी घटे सो कथाएं तुम्हारी। अनोखी है केशव कथाएं तुम्हारी। कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी, कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी। अनोखी है केशव कथाएं तुम्हारी। अनोखे हटे सो कथाएं तुम्हारी। हे केशव, हे प्रभु, आपकी जो कोई भी लीला है वो भी अनोखी है। असंख्य लीलाएं हैं, कौन लीला कब तक सुनाते रहे, अथाह है। फिर भी कलिकाल में प्राणी के पास इतनी शक्ति नहीं है जो आपकी लीलाओं को सुना सके। इसलिए आप जितनी ही कृपा शक्ति प्रदान करेंगे उसी आधार से आपके साथ का पावन चरित्र यहाँ पर सुनाया जाएगा। कि उन सारों का भी भगवान से प्रार्थना है कि आपके कथा में जो सार भरे हुए हैं उन सारों का भी कुछ सार ढूंढ करके भक्तों के बीच में सुना देना है। आपकी कथा बहुत है, कैसे पूरा किया जा सकेगा। कि उन सारों का भी सार सार कहना निश्चय ठहराया है। कलयुगी जीवन द्वापर सा बल विक्रम कहीं न पाया है। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब आगे अथा दीक्षत राजा तू हृदय में धस्वते जना ब्रह्म वार्तेत मनोचेत यत प्राची सरस्वती। महाराज ने कहा कि क्षणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम परम पावनी। हे राजन, परम पावनी कथा को श्रवण करो। एक कन्नौज में, अर्थात यही बताया लिखा गया, कन्नौज क्षेत्र में एक ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण देव थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल की कथा है, एक कथा नहीं है बल्कि उपाख्यान है। अजामिल उपाख्यान। भागवत पुराण में 3 प्रकार से चरित्र लीला है। एक तो कथा है, दूसरा उपाख्यान है और तीसरा चरित्र है। कुछ भक्तों के चरित्र भी दिए गए हैं, कुछ के उपाख्यान दिए गए हैं, और भगवान की जो लीला है उसे कथा कहते हैं। 3 तरह से व्यास जी ने इसको गठित किया है, एकत्र किया है, संजोग मिलाया है। तो आज ये उपाख्यान की कथा है। वो अजामिल जन्म से ही उसकी प्रवृत्ति धर्म कार्य के विपरीत रहने लगी। संगति से गुण होत है, संगत ही गुण जात। बांस फांस और मिसरी ये कोई भाव विकात। मिसरी की संगत में बांसो ही भाव में विकत है। इसलिए संगति का विशेष महत्व होता है इस संसार में। उस अजामिल की प्रवृत्ति बिगड़ गई संगत के कारण। धर्म कर्म से विमुख हो जाने से
अपराध बनने लगे उसके, और अपराध करके ही धन का संग्रह करने लगा। कालांतर में लूटपाट इत्यादि उसने बहुत करी। अंततः महाराज नेबर सिंह नारद जी के द्वारा उसे थोड़ा उपदेश मिल गया। कथा का विशेष विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। आज कथा बहुत बड़ी है, दूर तक जाए का है, इसलिए सिर्फ 4 साल लेते चलेंगे। आज कहने लगे देवर सिंह नारद ने उपदेश सिर्फ किया है, क्योंकि संत जब दर्शन देते हैं किसी को तो कुछ उससे मिल भी जाता है। संतों का दर्शन महान होता है। नारद ने कहा, क्यों भाई तुम इस प्रकार से किसी की आत्मा को दुख दे करके धन को इकट्ठा करते हो, खींच लेते हो? क्या इस धन में तुम अपना ही काम चलाते हो या सारे परिवार का काम चलाते हो? कहा, महाराज इससे आपको क्या मतलब? हम किससे काम क्या चलाते हैं? आप कुछ ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने लगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये पापाचार के द्वारा लाया गया धन, जिसके द्वारा ये लाया गया है, क्या ये पाप भाग आपके जितने लोग इस्तेमाल करेंगे सब भोगेंगे? जाओ घर में पूछ करके बताओ आके। अब वो घर में आकर के स्त्री बच्चों से सबसे पूछा कि भाई जो ये हम धन को कुमार्ग रास्ता से लूटपाट करके लाते हैं और सब इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो जो पाप बनेगा क्या उस पाप में आप भी सहयोग करोगे? सबने कहा, भाई ये मैं ऐसे क्यों करूंगा? आपका धर्म है परिवार चलाने का, किसी प्रकार से चलाओ परिवार। बनाया है तो चलाना पड़ेगा। भगवान का कहना है संसार मैंने नहीं बसाया। लोग भगवान का दोष देते हैं। भगवान कहते हैं मैंने जीव को अकेले भेजा है, एक भेजा है। माँ के उदर से वो एक अकेला पैदा होता है कि इस शरीर के द्वारा मेरा चिंतन करे और अपने जीवन का उद्धार कर ले। पर वो जीव खुद पृथ्वी पर जा करके विवाह करता है, विवाह के बाद पुत्र उत्पन्न करता है तो स्वयं परिवार बसा लेता है वो। इसी तरह सब ने किया तो बहुत बड़ा गांव बसेगा। तो ये उसी ने किया है, मैंने नहीं किया है। तो अगर बसाया है, सबको बनाया है, तो आपका धर्म भी है उनके खिलाने पिलाने का। आज नारद से जाकर उसने कहा कि महाराज इस पापाचार में तो कोई सहयोग देने के लिए नहीं तैयार। अब इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? मैंने तो जीवन भर में बहुत पाप कर ही लिए हैं। नारद ने का विचार किया, पापी पुरुष कभी भगवान का नाम ले ही नहीं सकता है। उसे बड़ा, क्योंकि उस नाम का अभ्यासी तो वो है नहीं जो रोज लेता हो। जिसे जिस वस्तु की अभ्यास है वही जल्दी जल्दी बोलता है। तो जब प्रभु का नाम लिया ही नहीं कभी जीवन में, तो उसका उसे अभ्यास ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि बेटा अब तुम दर्शन मेरा किया है, इसलिए अब तुम्हें कुछ तो रास्ता बता ही दे। चल जाओगे उस रास्ते में तो शायद भला हुई जाए। भजन तो नहीं कर पाओगे, पर एक काम करना, तुम अपने अब जब कोई संतान हो, पुत्र इत्यादि, तो उसका नाम नारायण रख देना। नार कहते हैं जल को और आयन कहते हैं निवास को। जिसका निवास जल में हो उसी का नाम नारायण है। भगवान विष्णु इसी समुद्र में निवास इसीलिए करते हैं, उनको नारायण कहते हैं। नारद वही उसी पवित्र नाम का ध्यान किया करते थे, उसी नाम को बतला दिया। संत आज्ञा को मान करके उसने जब संतान की
वृद्धि हुई, उसने वही नाम रख दिया कि चलो बाबा जी ने बताया था इस नाम को रख दे। उस नाम का प्रभाव उसे नहीं मालूम था। छोटा पुत्र होने के नाते कुछ स्नेह भी अधिक था, तो नारायण नारायण उसको बुलाने लगा। सूत जी नैमिषारण्य में ऋषियों के समक्ष ये भी कथा बता रहे हैं। कहने लगे, हे ऋषियों, नारायण शब्द पवित्र करता है, क्योंकि जल से प्राणी पवित्र होते हैं। अशुद्ध अवस्था में वो शुद्ध हो जाते हैं स्नान करके। इस प्रकार पर भाव नहीं था, पुत्र भाव से ही वो नारायण नाम लेता था। जो भगवान इसको भी छूट में दिए हैं, स्वतंत्र किए हैं भक्तों के लिए, चाहे जो उन्हें भाव में आपका हो, पर मुख से नाम तो ले, अभ्यास तो बनाओ नाम बोलने की। तुलसी अपने राम कहा, रीज भजाऊ चाहे खीज, खेत पड़े पर जामी है, उल्टो सीधो बीज। बीजा बोते हैं तो क्या देखता है कोई उल्टा गिर रहा है कि नहीं, सीधा उग सब आता है। इसी प्रकार किसी भाव में उच्चारण करें। अंत समय आ गया, वो नारायण छोटा सा पुत्र कहीं बाहर था, वो देखने को नहीं मिल रहा है उसे। तब उसने कहा, नारायण, हे नारायण पुत्र कहाँ हो, मेरे पास आओ, नारायण नारायण जल्दी आओ। इस प्रकार 2-3 बार शब्द कहे कि कंठ की वाणी रुंध गई, वाणी ही रुक गई। नारायण कहने के बाद वाणी रुक गई। इसीलिए कहते हैं कि अंत समय प्राणी जब मृतक अवस्था में होता है तो तमाम इधर उधर की बातें करने लगता है। तो लोग कहते सन्निपात्मा है, तमाम बर्राएं लागत है। तो लोगों का कहना होता है कि सन्निपात में है, पर ऐसा नहीं है। उस अवस्था में उसको यम के दूत दिख रहे हैं, जिसको उनसे वो घबरा करके उसकी आवाज वाणी रुंध गई है, आवाज नहीं निकल रही भय के कारण। सन्निपात नहीं है उसको। तब ऐसी अवस्था में लोग कहते हैं, बाबा राम राम कहाओ, राम राम, या उलझन न कराओ, राम राम कहाओ। अब बाबा राम राम कभी कहां, जब पहले है वाणी रुंधी है, अब शब्द निकल ही नहीं रहा। भगवान ने इसीलिए तो कह दिया था कि मरती बार जासु मुख आवा, मरते समय जिसके मुख में नाम मेरा आएगा तो अधम से अधम भी उसका उद्धार मैं कर दूंगा। पर मरती बार वाणी निकलती ही नहीं, पहले है 2 घंटा पहले का अवगर छिक जाए, अंत समय आवे तब आवाजें न निकले। पर उसकी नारायण कह करके आवाज उसकी बंद हो गई। यह हुई बंद हुई और प्राण वायु निकलने लगी। भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ उस अजामिल की आत्मा को सम्मान के साथ इस विमान में बैठाल करके बैकुंठ ले आओ। इधर धर्मराज अपनी यमपुरी से अपने दूतों को भेजा कि जाओ उस पापी की आत्मा को मारते कूटते दंड देते हुए यमपुरी में घसीट के लाओ। अब दोनों जगह से दूत आ गए। यमदूतों ने कहा कि ये भगवान के दूत यहाँ कैसे खड़े हैं, आदमी तो ये हमारा है, इसको मुझे ले जाना है। भगवान के दूतों ने कहा कि नहीं भाई, मुझे आदेश हुआ है, इसकी आत्मा को मैं ले जाऊंगा। आपस में विवाद किया दोनों जगह के दूतों ने। अंततः जब लेकर के भगवान के ही दूत वहां पहुंचे, यम के दूत बेचारे खाली लौट गए। धर्मराज ने कहा क्यों नहीं लेकर के आए उस पापी को। यमदूतों ने कहा कि महाराज, लगता है बैकुंठ में कमी हो गई है, तो पापियों का भगवान बुला में लाग। उनके दूत आ गए थे, वो ले गए वहां।
पापियों की भी वहां आवश्यकता होने लगी। धर्मराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, इसने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मैं जाता हूँ। तो धर्मराज सीधा वैकुंठ पहुंचे उस आत्मा को लेने के लिए। कहा महाराज ये हमारा आदमी है, इसे यमपुरी जाना चाहिए, आपके दूत इसको कैसे ले आए? भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, इसने प्राण छोड़ते समय हमारा नाम ले लिया था, उसके बाद फिर कुछ नहीं बोला है। तो जब अंत समय इसने मेरा नाम लिया है तो हमने घोषणा कर दी है वेद पुराणों में कि अधमाऊ मुक्ति होए श्रुति गावा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हमारी सब पुराने श्रुतियां सब झूठ हो जाएंगी, हमारे वचन सब झूठे हो जाएंगे। तो अब तो मुझे इसको यहीं रखना होगा, अर्थात अब आप वापस जाओ। और ये मंत्र इसके अंत समय क्यों निकला इसके मुख से? क्योंकि ये मंत्र साधारण पुरुष का दिया हुआ नहीं था, ये देवर्षि नारद का बताया हुआ था। और नारद जिसको जो कुछ बता दे वो कार्य सिद्धि होता रहता है। ना माने नहीं, रद्द माने खराब। जिसकी बात कभी कहीं खराब नहीं हुई हो उसी को नारद कहते हैं। अर्थात धर्मराज जय जयकार करते हैं कि प्रभु आपकी जय हो। ऐसे अधम पापियों का भी आपके नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि पापी भी नाम लेकर समाप्त हो जाए तो वो सीधा आपके धाम तक आ सकता है। और जय जयकार करते हैं, गीत गाने लगे। कि नाम की, हे प्रभु आपके नाम की महिमा बड़ी प्रबल है। नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। ये दवा अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। नाम की महिमा ये एक ऐसी दवा है कि इस दवा को जो नित्य सेवन करे तो अपना असर जरूर ये दिखाएगी। नाम रूपी दवा जैसे आग चूल्हे भूल कर या जान कर, आग चूल्हे जान कर या जान कर, आगे को आप चाहे भूल से छुई ले, धोखे में छुई जाओ या जान के आगे का पकड़ ले, अपना असर वो दिखाती है। अगर आग यहाँ तक असर दिखाएगी, गर्म है तो जलाएगी, और ठंडी है तो वो असर दिखाई, हाथ है काला कर देगी, कुछ असर होगा। आग चूल्हे भूल कर या जान कर,
देह जलने से न बचने पाएगी, देह जलने से न बचने पाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। वो दवा अपना सर दिखलाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। अर्थात महाराज सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित के सामने नाम की महिमा का वर्णन किया है कि हे राजन, उसी नाम का उच्चारण आप भी करते चले, क्योंकि आपका भी समय नजदीक आ रहा है। और कहते हैं कि भाव कुभाव अनक आलसहु, राम भजहि मंगल दिस दसहु। मंगल मंगल होगा, राम का सिर्फ भजन करते रहो, चाहे जिस भाव में करो, भाव में कुभाव में, अन खा के गुस्सा में करे लागो नाम ले, चाहे आलस में जमुआ में मकई ले, किसी प्रकार का होगे, सब जगह छूट है, भगवान स्वतंत्र करे हैं, कैसे नाम तो ले तो। और इनके उदाहरण भी दे दिए हैं कि ऐसा नहीं, लोग अनुभव करके दिख है कि भगवान कृपा करते हैं कि नहीं ऐसे करने। कि कुभाव ही हिरणा कश्यप भजी, हिरणा कश्यप कुभाव में भजत तो भगवान का, वो अनुभव कर रहा था कि भगवान ने कहा कुभाव में भी हम कृपा करेंगे, तो अब हम कुभाव में ही नाम लेते रहेंगे, गुस्सा में देखन कैसे कृपा करेंगे मेरी। तो कुभाव ही हिरणा कश्यप भजी, अभाव सहित प्रहलाद, आलस बस घट करण भजी, अनक भजे व 10 भाल। कुंभकर्ण आलस में जब वायु ले मकई लेते रहा कबो, और अर्थात चारों प्रकार से भक्तों ने अनुभव करके देख लिया, पर चारों में भगवान की कृपा उनको प्राप्त देखी गई। इसलिए भगवान जिस रास्ता को बनाते हैं वो सबके लिए निर्धारित है, कोई उस रास्ता से अलग नहीं है, सबके लिए छूट है। इस नाम की महिमा का गान महाराज सूत जी नैमिषारण्य में बता रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये कथा बता रहे हैं। इसके उपरांत अब आगे की कथा बड़ी ही सुंदर आ रही है, उसे आप ध्यान से श्रवण करें। परसों कथा में आया हुआ था कि षष्ठी वर्णन के समय पृथ्वी को लाने के लिए भगवान बाराह ने अवतार धारण किया था और हिरणाक्ष का वध कर दिया। वही उनके जो भाई थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने अपने भाई के बदला लेने